हेलो स्टूडेंट, हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज और इस सीरीज की हेल्प से मैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। साथ साथ उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है वो सारा थ्योरी में आपको रिकॉल करवा रहा हूं। टारगेट बस इतना ही है कि एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी से एक भी क्वेश्चन ना ही छूटे और ना ही आपसे गलत हो। देखिए, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं वो कर चुके हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चन जो मैं फ्रेम किया हूं, न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक। लेकिन चैप्टर सिर्फ एक ही हुआ है अभी। वो चैप्टर कौन सा है? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। मैं अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हूं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर ही मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का 45 क्वेश्चन मैं सोल्व करवा चुका हूं। साथ साथ पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 55 तक मैं आपको पीवाईक्यू डिस्कस कर चुका हूं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का। आज ये हमारा 6th लेक्चर है और इस छठे लेक्चर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का मेरा लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग फिर से पीवाईक्यू ही डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 65 तक। तो भले ही हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कम ही क्वेश्चंस करेंगे लेकिन थ्योरी पे अच्छा कमांड हो जाए, जिससे जिससे अगला 50 क्वेश्चन हमसे बन जाए। ये मेरा ज्यादा टारगेट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? विच फैक्टर शिफ्ट पीपीसी आउटवर्ड। देखिए, ये पीपीसी क्या है? इसको ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसको ही कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये आखिर फ्रंटियर और ये कर्व क्या है? सपोज कीजिए आपके पास चीनी है। यदि आपके पास चीनी है, ये एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो इस चीनी का इस्तेमाल या तो आप चाय बनाने में करोगे या तो आप कॉफी बनाने में करोगे। आपके पास कोयला है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन इस लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल या तो आप बिजली बनाने में करो या फिर आप इंडस्ट्री में यूज करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों जगह पे अपनी मनमानी तरीके से आप यूज करो, ये पॉसिबल नहीं है। सो एक 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 लिमिटेड रिसोर्सेस से दो डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन करें, इसका ही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको ही कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यही है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसको हम लोग बोलेंगे गुड 1 और इसको बोलेंगे गुड 2। तो जैसे हमारे पास चीनी है, तो चीनी से या तो हम चाय बनाएंगे या तो कॉफी बनाएंगे या तो दोनों बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा बनाएंगे। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। और ये हमेशा एक कॉनकेव नेचर का होता है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन आपका नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई पॉइंट इस पीपीसी पर है तो इसका मतलब है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेस का परफेक्टली यूटिलाइजेशन किया गया है। अगर कोई पॉइंट यहां पर है, इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल सही से नहीं हुआ है। और यदि कोई पॉइंट इस ग्राफ के बाहर में है, इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब हम अनलिमिटेड चाय बना ले और अनलिमिटेड कॉफी बना ले, ये पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ चुका होगा पीपीसी। लेकिन क्या होता है, अगर हम कोई चीज टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करें तो उससे होगा ये कि हम लिमिटेड गुड्स से ही हम ज्यादा से ज्यादा फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा अनएम्प्लॉयमेंट। विच फैक्टर शिफ्ट पीपीसी आउटवर्ड। पीपीसी कैसे बढ़ सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल डिजास्टर से तो और भी नहीं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हाँ, अगर हम टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करते हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो हो सकता है कि एक कट्ठा जमीन था, उस एक कट्ठे में जितना गन्ना का उत्पादन होता था, हो सकता है कि उस गन्ने का उत्पादन हम बढ़ा लेंगे। गन्ने का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारा चीनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो इसको ही कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इससे ही पीपीसी हमारा राइज करता है, शिफ्ट होता है आउटवर्ड। ओके, इन्फ्लेशन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई से तो पता चला हम फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन और नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड यूटिलिटी। देखिए, जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैं बताया था यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, आनंद। ठीक है, तो यदि किसी गुड्स का इस्तेमाल करो और आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिले, आपको अगर मन लग जाए, है ना, दिल आनंदित हो जाए, उसको ही कहते हैं
यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का बेसिक मतलब होता है सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। ये बात समझ में आपको आ चुका होगा। आप आईफोन यूज करते हो, आपको आनंद आता है ना। सो यही है यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन, बात बिल्कुल सही लग रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। इनकम अर्न नहीं, वैल्यू ऑफ मनी नहीं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट। देखिए द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यहां पे दो कीवर्ड्स हैं, एक आपका डिमिनिशिंग है और एक आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप 4 लोग हैं और चारों लोग पैसा मिलाएं और पिज्जा ऑर्डर किए। उस पिज्जा में टोटल 4 स्लाइस था। ठीक है, और 100 रुपया मिलाए थे, 400 रुपया का पिज्जा आया था। तो एक व्यक्ति को एक स्लाइस पड़ा, एक स्लाइस आपको मिला। सो आप आनंदित हो गए, सेटिस्फैक्शन मिला, तो आपको यूटिलिटी मिल गया। लेकिन हो सकता है उसी समय एक दोस्त को उल्टी हो गया, है ना। एक दोस्त को उल्टी हो गया, अब वो बोला कि नहीं मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, उसके बदले पिज्जा आपको मिल गया। सो ये जो एक पिज्जा से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला था और अगला एक स्लाइस और मिल गया, यही कहलाता है एक्स्ट्रा प्लेजर, है ना, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। इसको ही कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है बात को, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक मतलब होता है किसी भी गुड्स का इस्तेमाल करें और यदि आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिले, उसको ही कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का कंसेप्ट क्या है? सपोज कीजिए आपके जितने भी तीनों फ्रेंड थे, बाकी जो 3 फ्रेंड थे, वो तीनों को पिज्जा खाने का अचानक से मन नहीं किया। तो आप पहला पिज्जा का स्लाइस खाए, अच्छा लगा, दूसरा खाए और अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन आप तीसरा खाए तो बस आप खा लिए। लेकिन जब चौथा स्लाइस मिला ना, सो चौथे स्लाइस में आपको भी खाने का इच्छा नहीं किया। इसका मतलब वही पिज्जा, वही स्लाइस, फर्स्ट स्लाइस में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, लेकिन चौथे स्लाइस में आपका सेटिस्फैक्शन कम गया। आप जाते हो पार्टी में, उम्मीद से जाते हो कि आज जाएंगे और रसगुल्ला तो दबा देंगे, ठीक है। लेकिन 4-5 रसगुल्ला खाते हो, फिर आपको खाने का ही मन नहीं करता है। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको मिल रहा था, घर में खाना खाते उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको पार्टी का खाना दिया मिला। लेकिन पार्टी में खाना खाए, लेकिन खाए उसके बाद क्या किया, आपका मन थोड़ा सा डाउन हो गया, नहीं अब खाने को मन नहीं कर रहा है। इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब है? यूटिलिटी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यूटिलिटी डिक्रीजेस विथ मोर कंजम्पशन, ठीक है। जरा इस पे हम विचार करेंगे बाद में। एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिक्रीजेस विथ ईच यूनिट कंज्यूम। देखिए ये जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन का ही मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, यही आपका डिक्रीज किया विथ इट यूनिट कंज्यूम। प्रत्येक यूनिट खाने के बाद आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? बी ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी नहीं है। क्लियर है ना। सो सिर्फ यूटिलिटी, तो ये यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन, वो कम हो जाएगा। सो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? एक ऐसा गुड्स जिसकी वजह से दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उसको ही कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे चाय और चायपत्ती आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। कॉटन और ये शर्ट
कॉटन और शर्ट को कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। खीर, या फिर हम बोल सकते हैं खीर और चावल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये बात समझ में आ गया है ना। तो हमको बस ये चेक करना है कि किस एक गुड से दूसरा गुड बनता है, ये चेक करना है। टी एंड कॉफी नहीं, टी और कॉफी, टी अलग है कॉफी अलग है, ये बिल्कुल नहीं। पेन एंड इंक, अगर इंक नहीं होगा तो पेन कैसे बनेगा, सो ये हो सकता है। एप्पल एंड ऑरेंज नहीं, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। कार एंड बाइसाइकिल नहीं, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्री गुड। फ्री में क्या क्या अवेलेबल है, देखिए कुल मिलाकर यही है कि आज के देश में फ्री में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। गाली भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, जब तक कुछ आप कीजिएगा नहीं तब तक आपको गाली ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सो कुछ भी फ्री में नहीं है। वाटर इन डेजर्ट नहीं, भैया बहुत महंगा पानी है। बी एयर, हाँ एयर आपका क्या है, फ्री है, लेकिन अब ये एयर भी फ्री नहीं है। आप दिल्ली में जाइए, साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है वहां पे, तो वहां पे आपको फ्रेश एयर मिलेगा, बहुत महंगा एयर मिलेगा। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां पे सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। देखिए तीन टाइप की इकोनॉमी होते हैं, मार्केट, नॉन मार्केट और मिक्स्ड। मार्केट में सिर्फ पूंजीपति लोग डिसीजन लेते हैं, मिक्स्ड में पूंजीपति और सरकार दोनों मिल के लेते हैं, और नॉन मार्केट इकोनॉमी में जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार लेती है डिसीजन। सो कैपिटलिस्टिक नहीं, सोशलिस्ट यस, मिक्स्ड में नहीं, मार्केट में नहीं। मार्केट ही तो पार्ट है किसका, कैपिटलिस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। कौन सा है जो प्लान्ड इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी है, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी है, ये एक्चुअली में आपका नॉन मार्केट इकोनॉमी का ही आपका पार्ट है, जिसमें डिसीजन सरकार लेती है। तो प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट कंट्रोल रिसोर्सेस, यस गवर्नमेंट कंट्रोल रिसोर्सेस, प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेट्स नहीं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और प्राइवेट ओनरशिप ये दोनों एक ही चीज है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट इकोनॉमी का ही पार्ट है, और प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंट्स ये भी आपके मार्केट इकोनॉमी का ही पार्ट है। सो सी और डी तो होगा ही नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो आपका मार्केट नॉन मार्केट इकोनॉमी है, नॉन मार्केट इकोनॉमी को ही बोलते हैं सेंट्रली कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स मींस। स्कार्सिटी का क्या मतलब है, गरीबी, लिमिटेड रिसोर्सेस रिलेटिव टू वांट्स। स्कार्सिटी इसी बात का तो होता है कि जितना हमें नीड्स है, उससे कम नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से गरीबी भुखमरी हो रही है। सो इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following is not a characteristics of human wants। कौन सा इसमें से इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं चेक करना है। ठीक है, अनलिमिटेड, बिल्कुल पैसा अगर हो किसी को तो वो सोचता है कि मेरे पास पैसा हो गया अब नहीं होना चाहिए, नहीं, पैसा वो अनलिमिटेड चाहता है। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार चाहता हो, वो चाहता ही है, सुबह खाते हो शाम में फिर से भूख लगता है। लिमिटेड, कौन सा, लिमिटेड, हाँ लिमिटेड है, बात है यहाँ पे नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिमिटेड चीजें चाहेगा ऐसा इंसान कभी चाह नहीं सकता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, अब आप भी देखिए कि हम लोग 55 क्वेश्चन जब किए तो समय लगा। ठीक है, अगर हम 1 से लेके 45 क्वेश्चन किए तो समय ज्यादा लगा, ज्यादा कंसेप्ट सीखे। लेकिन जब हम 46 से लेके 65 में गए तो हमें एक क्वेश्चन पे समय कम लग रहा है, बिकॉज कि हम लोग हेल्दी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए
इसी से कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स जो हमें डिफिनीशन में क्या बताता है, इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन हमें यह बताता है कि यह एक सोशल साइंस है जो गुड्स के प्रोडक्शन, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और गुड्स के कंजम्पशन के बारे में बताता हो, उसको ही कहते हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोग जब पहुंच जाएगा फिर वो उसका उपभोग करेंगे। सो पैटर्न सीक्वेंस इज व्हाट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कंजम्पशन। क्लियर, हमको बस यही चेक करना है। सो कंजम्पशन नहीं, प्रोडक्शन हाँ हो सकता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंजम्पशन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपसे क्वेश्चन बनेगा। इकोनॉमिक्स मैं सुनता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन चारों जीएस में से जो सबसे टफ टॉपिक होता है, जो लगता है लोगों को, वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लोगों से नहीं बनते हैं। आप मेरे पे छोड़ दें, मैं आपको समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और अगले सेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो नेशनल इनकम का होगा। ठीक है, थैंक यू।